जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। तो देखिए, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं पाइप और टंकी। पाइप और टंकी का मेरा यह दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा भाग है। तो मेरा जो पिछला भाग यानी कि पार्ट 1 जो मेरा जो पिछला वीडियो में दे दिए हैं, तो आज मेरा जो दूसरा भाग है। तो इस पाइप और टंकी का वीडियो जो आप अवश्य देखें, तो आपको जो बेसिक लेवल से अर्थात बहुत एक जो एग्जाम्पल के तौर पर जो आपको जिस जो वीडियो में आपको जो बताने जा रहे हैं, हमें उम्मीद भी, विश्वास और यकीन भी है कि जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको अवश्य समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को जो शुरू से अंत तक आप जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और जो अगर बीच में आप यह वीडियो को स्किप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉब्लम होगा और यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा और जो आपको जो दिक्कत होगा। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि यह वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक देखें, और देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो आप है जो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जो अपने मित्रों के पास ज्यादा ज्यादा भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटा में भर सकता है। देखिए, और कह रहे दोनों को एक साथ है खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, समझिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कोई हौज है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, हौज है, ठीक है। समझिएगा, ये क्या है, हौज है, ठीक है। तो इस हौज को भरना है, ठीक है ना। इस हौज को भरना है, इसको मान लिया हौज, ठीक है। तो इसमें दो नल खुला हुआ है, दो नल क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। तो एक मान लिया ये नल खुला हुआ, ठीक है, समझ सकते हैं। एक नल ये हो गया खुला हुआ, इसमें जो पानी क्या हो रहा है, जा रहा है। एक और नल खुला हुआ जो इसमें क्या हो रहा है, पानी इसमें है जो जा रहा है, ठीक है। तो दो नल इसमें खुला हुआ है, इसमें पानी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मान लिया टंकी और नल, ठीक है। तो दो गो, तो एगो बोल रहे हैं यहाँ पे पहला नल का नाम है ए, पहला नल का नाम क्या है ए, और दूसरा नल का नाम है बी। तो ये हो गया बी नल, ठीक है। अगर इसमें ए और बी किसी हौज को मतलब इस हौज को माना गया, हौज को समझना है 10 घंटा में। तो ए है जो 10 घंटा में, 10 घंटा में, और जो बी है जो 15 घंटा में। तो बी जो भरता है वो 15 घंटा में, ठीक है, समझिएगा। तो 15 घंटे में अगर इसमें दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाता है। देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा सोल्यूशन में। देखिए, ए है जो नल है और एक बी एक नल है, ठीक है। ए और बी एक क्या है, नल है। ए है जो 10 घंटा में भरता है, ए है जो क्या कर रहा है 10 घंटा में जो टंकी को भर देता है, ठीक है। और जो दूसरा नल है जो बी है जो 15 घंटा में टंकी को क्या करता है, भर देता है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, समझिएगा यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं। समझिएगा, ए और बी 10 और 15 का जो लसा निकालेंगे वो हो जाएगा हौज यानी टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टंकी की क्षमता यानी कि हो जाएगा टी से टंकी मान लिए और इससे हो जाएगा इसे एफिशिएंसी मान लिए, ठीक है। इसे एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, टी से टंकी मान लिए, समझ सकते हैं, और इसे एफिशिएंसी मान लिए, ठीक है। देखिए, कंपटीशन का जो दुनिया है, ठीक है, इसमें भी कोई भी स्टूडेंट है जो उतना जो पूरी तरह से लिख के और सोल्यूशन है जो करेगा तो उसका जो टाइम का मैनेज नहीं होगा। तो इसमें जो शॉर्ट में समझना है, ठीक है। ई टी का मतलब हो गया टंकी मान ली, ई का मतलब एफिशिएंसी मान लिया, क्षमता मान लिया। देखिए, 10 और 15 का जो यहाँ पे एलसीएम होगा वो टंकी का क्या होगा, क्षमता होगा। 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 15 का एलसीएम है जो 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। अब टंकी का जो क्षमता है, टंकी का जो क्षमता यहाँ पे है, देखिए ये क्षमता जो हो जाएगा टंकी का, वो कितना लीटर का टंकी है, तो 30 लीटर का टंकी है, ठीक है, 30 लीटर का। टंकी का क्षमता क्या होगा, 10 और 15 का लसा होगा, जो टंकी का क्षमता हो जाएगा कितना है, 30 लीटर है। अब देखिए, अब यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकल सकती है, अर्थात एक है जो 10 घंटा में 30 है जो लीटर पानी को भर देता है, यानी टंकी को भर देता है। तो देखिए 1 घंटा में कितना भरेगा, 30/10, 30/10 यानी कि तीन तीन है जो 3 यूनिट है जो प्रति घंटा भरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी देखा जाए तो 15 घंटा में 30 है जो लीटर है जो भर देता है। तो 30/15 यानी कि 15 दूना 30, दो हो जाएगा यूनिट हो जाएगा प्रति घंटा हो जाएगा। अब समझिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटा में भर देते हैं, 10 घंटा और 15 घंटे में भर देते हैं। टंकी का आ गया टोटल क्षमता आ गया 30 यानी लीटर।
दोनों को एक साथ खाली हौज में, खाली हौज मतलब जब पूरी तरह से टंकी है जो खाली है, तब दोनों नल को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए दोनों को खोल दिया गया ए और बी को, तो दोनों यहाँ पे एक साथ भरेगा। तो देखिए दोनों एक साथ भरेगा, कौन, ए और बी भरेगा, ए और बी भरेगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी है जो इस जो हौज को भरेगा। देखिए 1 घंटा में है जो 3 लीटर है जो भरता है ए, और बी है जो 1 घंटा में 2 लीटर। तो 1 घंटा में 2 और 3 कितना लीटर भर देगा, 3 लीटर। 2 और 3 हो जाएगा 5 लीटर भरेगा। देखिए ए है जो 1 घंटा में 3 लीटर भरता है और बी है जो 1 घंटा में 2 लीटर भरता है। तो 1 घंटा में दोनों को अगर एक साथ है जो चालू कर दिया जाएगा तो 3 और 2 5 लीटर भर देगा, ठीक है। लेकिन भरना है कितना, 30 लीटर का हौज है, 30 लीटर का हौज है। 1 घंटा में जो 5 लीटर भरता है, तो यहाँ पे 5 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, ठीक है। तो 5×6 = 30, यानी कि 6 घंटा में क्या कर देगा, हौज को भर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जरूर समझ में आएगा, आपको जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाए तो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 की ओर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 कह रहा है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितने समय लगेंगे। देखिए 2 नल है, ठीक है। एक नल का नाम है ए, मान लिए, जो 2 घंटा में भरता है, 2 घंटा में इससे आवर में भरता है। और दूसरा नल का मान लिए बी है, वो 3 घंटा में 3 आवर में भरता है, ठीक है। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं, देखिए सबसे पहले यहाँ करेंगे क्या, टंकी का क्षमता निकालेंगे, ठीक है। टंकी का क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे। अब देखिए 2 और 3 का जो लसा होगा वो हो जाएगा टंकी का क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। 2 3 का लसा हो जाएगा टंकी का क्षमता। 2 3 का लसा कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और क्षमता हो गया 6 हो गया, तो इसको लीटर मान सकते हैं। टंकी को जब पानी जाएगा तो लीटर में जाता है। देखिए टंकी का जो क्षमता हो गया किसमें, लीटर में, कितना लीटर, 6 लीटर। अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल देंगे ए का, ठीक है। ए का क्या करें, एफिशिएंसी 6 लीटर भरना है, 2 घंटा में भरता है, ठीक है। 2 घंटा में भरता है, तो देखिए इसका प्रति घंटा का क्षमता कितना हो जाएगा, 2 3 6 3 यूनिट, 3 यूनिट हो जाएगा प्रति घंटा, ठीक है। आगे अब यहाँ पे 6 लीटर भरना है, बी है जो 3 घंटा में भरता है, 3 दूना 6, 2 यूनिट प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 नल है, एक टंकी को क्या कर रहा है, भर रहा है, ठीक है। ये मान लिए क्या है, टंकी है, टंकी है, ठीक है। इससे जो टंकी को क्या कर रहा है, भर रहा है। एक नल मान लिए ए मान लिए, ठीक है। एक नल मान लिए ए हो गया, ठीक है। और दोनों है जो टंकी को क्या करता है, भरता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है। और ये हो गया क्या है, टंकी है, नल है, ठीक है। और पानी यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। इसको भरना है 2 नल से। एक का ए नाम है, एक का बी नाम है। ए है जो भरता है 2 घंटा में भरता है, और बी है जो 3 घंटा में भरता है, 3 घंटा में भरता है। टंकी का जो एफिशिएंसी आया, क्षमता आया, वो कितना आया, 6 लीटर का टंकी है, ठीक है। अब देखिए करना है क्या, तो कह रहा है इसमें कि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो कितना देरी में भरेगा। देखिए दोनों नल को खोलना है, कौन नल, ए और बी को खोलना है। देखिए टंकी को भरना है 6 लीटर, ठीक है। और दोनों यहाँ पे एक साथ है जो भरता है, तो 3 2 5 लीटर है जो क्या करता है, भरता है। अब देखिए किस में आएगा, घंटा में, इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 12 छक 72 हो जाएगा। तो 72 किस में आया, मिनट में आया। हम जानते हैं कि एक घंटा में 60 मिनट होता है। एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 72 मिनट में कितना, 1 घंटा है और प्लस में 12 मिनट हो जाएगा। क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, 72 मिनट है, तो 1 घंटा में 60 मिनट, इसमें हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा 60 मिनट, और 72 में से 60 घट जाएगा तो बचेगा जो मिनट बचेगा, ठीक है। तो कितना मिनट, 12 मिनट, तो 1 घंटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
1 घंटा और 12 एम से मिनट हो जाएगा। तो आपको जरूर यह है जो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। देखिए 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। ठीक है, मान लीजिए क्या ये टंकी है। ठीक है, ये टंकी है। ठीक है, तो टंकी जो है ये इसका 3/5 भाग। ठीक है, इसका 3/5 भाग मान ली यहाँ तक। ठीक है, इसका 3/5 भाग। ठीक है ना, टंकी का 3/5 भाग, 3/5 भाग। ठीक ना, इसको भरने में कितना मिनट, 10 मिनट का टाइम लगता है। 10 मिनट का क्या लगता है, टाइम लगता है, 3/5 भाग। ठीक है, तो देखिए तो कह रहा है इसमें कि शेष जो बच रहा इसको बोलेंगे शेष। ठीक है, शेष से भरने में, देखिए शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि जो शेष ऊपर बच रहा है उसको कितना समय लगेगा, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये हमको पूछ रहा है, इतना भाग भरने में जो 10 मिनट लगता है तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पे किसी टंकी का 3/5 भाग भरने में 10 मिनट का समय कह रहे किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। देखिए 3/5 भाग जो भरता है कितना मिनट में, 10 मिनट में। 10 मिनट में क्या होता है, भर जाता है। देखिए तो कहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक भाग भरेगा, 3/5 भाग भरता है 10 मिनट में, तो एक भाग जो भरेगा वो हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, 10×5 = 50, 50 बटा होगा 3, 3 है जो मिनट का क्या लेगा, समय लेगा। ठीक है, इतना होगा 50/3 मिनट का समय लेगा। अब देखिए शेष भाग निकालेंगे कैसे, तो शेष भाग निकालेंगे ऐसे, ध्यान दीजिएगा। शेष भाग कैसे निकालेंगे, शेष भाग कैसे निकालेंगे। देखिए शेष भाग निकालेंगे, हर में से अंश को घटाते हैं, शेष भाग निकलता है। क्या करेंगे, शेष भाग निकालने के लिए करेंगे क्या, अंश, हर में से अंश घटाएंगे। तो यहाँ पे हर कितना है, 5, 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2, और कितना हो जाएगा, हर का जिन को 3 रह जाएगा। ठीक है, देखिए शेष भाग निकालने के लिए आप याद रखिएगा, हर में से अंश को घटाएंगे तो 5 में से 3 घटेगा 2, 2/5 भाग शेष भाग है। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अपने आप में 1 और शेष भाग निकालना है तो 3/5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना 1 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 3, यानी कि वहां से मिलेगा 2/5 मिलेगा। ठीक है, देखिए शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो भरना है शेष भाग कितना, 2/5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शेष भाग को समझ सकते हैं, शेष भाग को भरने में, शेष भाग को भरने में लगा समय, शेष भाग को भरने में लगा समय क्या करेंगे, 50 का 50/3 और यहाँ पे कर देंगे क्या, 2/5 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 दही के 50। ठीक है, तो हो जाएगा 10 दूना 20, 20 बटा हो जाएगा 3। ठीक है, 20/3 हो जाएगा। 20/3 को पूर्णांक में लिख सकते हैं या फिर 20/3 को काटेंगे तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा 2 और 3 × 6 = 18, यानी कि हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं घंटा में है, मिनट में तो हम कह सकते हैं 6 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा और 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 40 सेकेंड लगेगा। ठीक है, 3 × 6 = 18 जाएगा, ये रिपीटेशन होगा, 40 सेकेंड लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 6 मिनट 40 सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दो नल ए तथा बी टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भरते हैं। देखिए दो नल है, ठीक है, एक नल का नाम है ए जो 10 मिनट में भरता है, 10 मिनट में क्या करता है, टंकी को भरता है, और एक और नल है जिसका नाम है बी नल नाम है जो 20 मिनट में क्या करता है, टंकी को पूरी तरह से क्या करता है, भरता है। टंकी के तल में रिसाव के कारण, देखिए रिसाव के कारण, टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाता है। देखिए
किससे खाली होता है? रिसाव से खाली होता है। तो मान लिए सी है जो रिसाव वाला नल है, ठीक है, वो कितना मिनट में खाली करता है? 40 मिनट में क्या करता है? खाली करता है। समझिएगा, 40 मिनट में खाली करता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। ये क्या मान लिए? एक प्रकार का टंकी मान लिए, दो नल लगा हुआ, ये नल लगा हुआ है, ठीक है, ये नल लगा हुआ है, ठीक है, समझ सकते हैं, नल लगा हुआ है, ठीक है ना, ये नल लगा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है? पानी आ रहा है, ठीक है, इसमें पानी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे जो एक यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक क्या है? यहाँ पे एक नल है लगा हुआ, जो टंकी के तल में क्या है? रिसाव है, रिसाव हो रहा है ना, यानी कि टंकी के तल में क्या है? रिसाव है। तल का मतलब हो गया पेंदी में रिसाव है, पानिया जा रहा है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे पेंदी में एक छेद है, यानी रिसाव, जिसके कारण जो पानिया 40 मिनट में क्या हो रहा है? खाली हो जाता है। 40 मिनट में क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो यहाँ पे एक हल्का सा क्या है? पेंदी में एक हल्का सा छेद, जिसके कारण 40 मिनट में क्या होता है? खाली हो जाता है। दो नल यहाँ पे टंकी को क्या कर रहा है? भर रहा है, ठीक है, और तीसरा नल यहाँ पे सी है, जो टंकी को क्या कर रहा है? पानी को खाली कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, अब समझिएगा यहाँ पे करेंगे क्या? 10, 20, 40 का यहाँ पे लसा निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा? टंकी का क्षमता हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? टंकी का क्षमता, इससे टंकी, इससे एफिशिएंसी, क्षमता जो इसका हो जाएगा, कितना लीटर का टंकी है? 40 लीटर का क्षमता हो जाएगा, 40 लीटर का टंकी का क्षमता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल देंगे, ठीक है, 40, यहाँ पे 40 है जो लीटर है, जो ये है जो 10 मिनट भरता है, तो 1 लीटर कितना में? 10 चौक 40, 4 है जो मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 40 है जो लीटर है, जो यहाँ पे जो बी है जो 20 मिनट में, तो 1 है जो लीटर कितना में? तो हो जाएगा 20 दूना 40, 2 मिनट में, ठीक है, और 40 से कम 40, 1। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ये क्या कर रहा है? भर रहा है। ये क्या कर रहा है? भर रहा है, ठीक है, ये भर रहा है, यहाँ पे भर रहा है, ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है खाली हो जाती है, खाली टंकी को जब टंकी खाली है तो रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? जब टंकी खाली है तो रिसाव सहित दो चालू रहेगा तो वो खाली करेगा, दो चालू रहेगा तो वो खाली करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है खाली टंकी को रिसाव सहित, मतलब रिसाव भी वहां पे चालू है और दो नल भी यहाँ पे चालू है, दोनों नल पानी भर रहा है, एगो रिसाव से खाली हो रहा है, तो भरने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पे समझना है, ए है जो भरेगा, बी है जो भरेगा, और सी है जो खाली करेगा, क्योंकि सी है जो पेंदी में लगा हुआ है, पानी को खाली करेगा। टोटल जो टंकी का जो क्षमता है, वो टंकी कितना लीटर का है? 40 लीटर का है, ठीक है। अब देखिए ए है जो 4 भरेगा, ठीक है, और बी है जो 2 भरेगा, और सी है जो क्या करेगा? 1 खाली करते जाएगा, ठीक है, खाली करते जाएगा। अब देखिएगा 40 का 40 लिख देंगे, और 4 2 6, और 6 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 5, 5 से यहाँ पे भागा पड़ जाएगा, पानी 40, अर्थात मिनट में है तो 8 मिनट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 8 मिनट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है, कह रहा है दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटा तथा 4 घंटा में भर देते हैं, तथा एक निकासी नल इससे भरे हौज को 2 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? देखिए कह रहा है दो नल, मान लिए पहला जो नल है वो ए है, ठीक है, वो 3 घंटा में क्या करते हैं? जो भरते हैं। अब दूसरा नल है, उसको मान लिए बी है, बी है जो 4 घंटा में क्या करते हैं? भरते हैं। करा तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को, एक निकासी नल है जो पानी को निकालता है, उसका मान लिए सी है जो निकासी नल है, वो 2 घंटा में क्या करता है? पानी को इसमें 2 घंटा में खाली कर सकता है, यानी पानी को निकाल सकता है, ये कह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे टंकी का क्षमता हो जाएगा, यहाँ पे जो टंकी का क्षमता हो जाएगा टी से हो जाएगा टंकी, आई से हो जाएगा एफिशिएंसी, क्षमता हो जाएगा 3 4 2 का लसा टंकी का क्षमता बनेगा। 3 4 और 2 का लसा टंकी का क्या बनेगा? क्षमता बनेगा। 3 4 2 का लसा क्या होगा? 12 होगा। 3 4 2 का लसा क्या होगा? 12 होगा। टंकी का जो क्षमता हो गया वो कितना हो गया? 12 हो गया, यानी 12 लीटर कह सकते हैं। अब देखिए कह रहा है इसमें क्या, यहाँ पे अब करेंगे क्या,
सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पे ए बी सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, निकासी पाइप है, और बी है जो भर रहा है, और ए भी क्या कर रहा है, भर रहा है यानी कि प्लस में, और जो खाली कर रहा है माइनस में। देखिए 12 में 3 से भागा देंगे, वो हो जाएगा 4। अब यहाँ पे करें क्या, 12 में 4 से भागा देंगे, हो जाएगा 3, ठीक है। अब हो जाएगा 12 में 2 से भागा देंगे, हो जाएगा 6। 6 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब देखिए एक प्रकार के यहाँ पे समझिए, एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 नल लगा हुआ है, 2 नल लगा हुआ है, ठीक है, 2 नल लगा हुआ है, जिसमें पानी है जो चालू 2 नल है, ठीक है। एक नल का नाम ए माने, एक नल का नाम बी माने, ठीक है, ए और बी मान लिए यहाँ पे, ठीक है। ए और बी क्या कर लिए, नल को नाम यहाँ पे दे दिए। अब देखिए इस टंकी में जो पानी क्या हो रहा है, भर रहा है, ठीक है, इस टंकी में जो पानी भर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक निकासी जो नल लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, पानी को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, पानी को निकाल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें वो डायग्राम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए है जो भरेगा, बी भी भरेगा, और सी इसे खाली करेगा, ठीक है। ए भरेगा, बी भरेगा, और सी क्या करेगा, खाली करेगा, क्योंकि सी है जो निकासी पाइप है, ठीक है। टोटल भरना है, टंकी को क्षमता है 12 लीटर है। अब देखिए ए 4 लीटर भरेगा, ठीक है, और बी है जो 3 लीटर भरेगा प्लस, और सी है जो खाली कर देगा 6 लीटर, ठीक है, 6 लीटर क्या कर देगा, खाली कर देगा। अब देखिए यहाँ पे 12 का 12 लिखेंगे, ठीक है, ऊपर में 4 3 7 में से घट जाएगा 6, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 में 1 से भागा देंगे तो 12 होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। यानी कि यदि तीनों नल एक साथ है जो खाली हौज में खोल दिए जाए तो टंकी है जो 12 घंटा में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 घंटा। देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए हैं, और अच्छी तरह से इसे जो वीडियो में बताए हैं, हमें उम्मीद है, हमें विश्वास भी उम्मीद भी है कि आपको यह जो वीडियो का क्वेश्चन जो बताए हैं आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस जो वीडियो के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट दिन है जो आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सोल्यूशन कराते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।